ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदवनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भक्ष कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस भगवद गीता सेशन में। तो आज से हम पुनः प्रारंभ कर रहे हैं विगत कुछ महीनों के अंतराल के पश्चात। तो आशा करते हैं कि हम इसको फिर से आगे कंटिन्यू करते रहेंगे ऑन एवरी सैटरडे। तो आज का जो चर्चा का विषय है वह है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 45। त्रैगुण्यः विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निरयोगक्षेम आत्मवान। तो भगवान कह रहे हैं कि वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है जहां भगवान कह रहे हैं त्रैगुण्यः विषयाः वेदाः निस्त्रैगुण्यः भवार्जुन। तो जैसा कि हम सबको पता है कि जो गुण हैं वह 3 प्रकार के होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जो तमोगुण है वह सबसे निकृष्ट है और तमोगुण से जो ऊंचा है वह रजो और सतोगुण। तो भक्ति के लिए कम से कम सत्व गुण तक उठने की बात भगवान कहते हैं, लेकिन भगवान सिर्फ सतो गुण तक स्थित होने की बात नहीं कह रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं कि सतो गुण से भी ऊपर। तो शास्त्रों में इसके लिए वर्णन किया है कि जैसे किसी को बेड़ियों से जकड़ा गया हो, तो अगर किसी को लोहे की बेड़ियों से जकड़ा गया हो और किसी व्यक्ति को सोने की बेड़ियों से, तो अगर किसी को सोने की जंजीरों से बांधा गया है तो लेकिन बंधा तो व्यक्ति है, वह मुक्त तो नहीं है। इसी प्रकार यह जो सतोगुण है यह भी एक जो है बंधन है। यह सतोगुण भी एक बंधन है। तमोगुण तो बंधन है ही। तमोगुण में जब कोई व्यक्ति तमोगुण से ग्रसित होता है तो ऐसे व्यक्ति को जो है वह सही को गलत और गलत को सही समझता है। उसकी जो बुद्धि विवेक है, डिस्क्रिमिनेशन जो पावर है उसकी, वह समाप्त हो जाती है। और जो रजोगुणी जो व्यक्ति है, वह रजोगुणी व्यक्ति जो है बहुत दौड़ा भागी करता है। वह जो है अपने आत्म रंजन के लिए, अपने सुख प्राप्ति के लिए वह बहुत प्रयास करेगा, धन प्राप्ति के लिए बहुत प्रयास करेगा, जीविकार्जन के लिए बहुत कठिन प्रयास करेगा। तो यह रजोगुणी व्यक्ति है। तो रजोगुणी जो व्यक्ति है वह उसको लगभग सही और गलत उसका ज्ञान होता है, लेकिन वह
कई बार सही कार्य भी करता है और कई बार गलत कार्यों में भी उससे हो जाता है। लेकिन जो सत्व गुण में स्थित है वह व्यक्ति हमेशा जो है शुद्ध, सात्विक और सत्यनिष्ठ होता है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि यह जो तीनों गुण है, यह तीनों गुण से भी ऊपर उठने की बात भगवान कह रहे हैं। और इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो वेद है त्रैगुण्य विषया वेदा, इन वेद की भाषा भी तीन गुणों से युक्त है। वेदों में भी तमोगुण के बारे में, जैसे कई बार कुछ लोग आते हैं और कहते हैं, कुछ लोग वो तंत्र विद्या जो है, काला जादू, ब्लैक मैजिक, इस तरह के कुछ तंत्र मंत्र तंत्र होते हैं जो कि सामान्य सभी लोग उसका अभ्यास नहीं करते, लेकिन कुछ लोग तंत्र अभ्यास भी करते हैं। लेकिन वह जो तंत्र या जो अभ्यास पूजा है, इस तरह के कई ऐसे जो पद्धति है जो कि वेदों के अंदर वर्णित है, लेकिन ये किसके लिए है? वह अल्प बुद्धि के लिए, तमोगुणों के लिए है। वेद जो है वह सभी प्रकार के मनुष्यों के लिए दिया गया है। अब क्यों दिया गया है, क्यों उसके अंदर ऐसा वर्णन है? तो वर्णन इसलिए दिया गया है कि क्योंकि हर व्यक्ति जो है अलग अलग प्रकार के होंगे, तो वेद के अंदर जो ज्ञान दिया है वह इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है कि कोई व्यक्ति जो तमोगुण में है वह धीरे धीरे रजोगुण और फिर धीरे धीरे सतोगुण और फिर सतोगुण से भी ऊपर शुद्ध सत्व की स्थिति को प्राप्त करे, शुद्ध सत्व की स्थिति को प्राप्त करे। यह वेदों का उद्देश्य है, वह वेदों का उद्देश्य है। और इसीलिए वेदों के अंदर यह सारी चीजें वर्णित है। लेकिन यही वेद बताते हैं सर्व वेदेषु दृश्यते, सर्व वेद, सभी वेदों का दृष्टांत क्या है कि इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर जो है परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करना, यही वेद इसकी पुष्टि भी करते हैं। लेकिन व्यक्ति क्या होगा, धीरे धीरे, जैसे अगर कोई व्यक्ति, उदाहरण के लिए जो है श्री प्रभुपाद कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो है सिगरेट पीता है और वह बहुत सिगरेट पीता है, तो वो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर कहेगा डॉक्टर से, डॉक्टर साहब मैं दिन में जो है 20 सिगरेट पीता हूं, कोई उपाय बताइए। तो डॉक्टर कहेगा ऐसा है, आप करो कम से कम, आप एक दिन में 20 पीते हो ना, तो 20 को छोड़कर कम से कम 10 पिया करो। अगर वो व्यक्ति कहे कि अरे डॉक्टर ने मेरे को स्टैम्प लगा के सैंक्शन कर दिया कि तुम 10 सिगरेट पीना ही चाहिए, नहीं नहीं, डॉक्टर ये नहीं कहना चाहता है कि 10 सिगरेट पीना चाहिए। डॉक्टर कह रहा है कि अभी आप 20 सिगरेट पीते हो तो आप 0 पे नहीं आ सकते, इसलिए पहले 10 पियो, एटलीस्ट 10 तो कम किया। लेकिन जब 10 पीने की आदत हो जाएगी तो फिर डॉक्टर अगली बार क्या कहेगा कि बेटा अभी आप 5 सिगरेट पियो, 2 सिगरेट पियो, और फिर एक दिन डॉक्टर कहेगा बेटा सिगरेट छोड़ दो, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो उसी प्रकार जो वेद के अंदर भी वर्णित पद्धति है, वह पद्धति इस प्रकार से दी गई है कि कोई व्यक्ति निम्न से निम्न भी जो व्यक्ति है वह भी कुछ तो कुछ जो है वेद का से संबंधित नीति नियमों का पालन करे। तमोगुणी है तो भी उसके लिए है कुछ करो, लेकिन वह हमेशा तमोगुणी में नहीं, फिर धीरे धीरे रजोगुण तक। रजोगुण में क्या होता है? रजोगुण मतलब जहां पे आत्म संतुष्टि के लिए कार्य किया जाता है। और यह दुर्भाग्य की बात है, यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जब आध्यात्मिकता की बात होती है तो अधिकतर लोग रजोगुण तक ही स्थित होते हैं। आध्यात्मिकता की बात आती है तो लोग आध्यात्मिकता का क्या मतलब समझते हैं कि कुछ ऐसा अनुष्ठान कर लें जिससे कि हमारा कार्य हो जाए, हमारा कार्य बस हो जाना चाहिए। बिटिया की शादी नहीं हो रही है, अच्छा कोई बात नहीं, एक ये अनुष्ठान करो, बिटिया की शादी हो जाएगी। धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, आप ये अनुष्ठान करो, धन की प्राप्ति हो जाएगी। ये गलत नहीं है, शास्त्र के अनुसार वर्णित है, शास्त्र के अनुसार वर्णित है, यह शास्त्र में दिया गया है, ठीक है। तो लेकिन आध्यात्मिकता का उद्देश्य केवल धन प्राप्त करना या केवल किसी स्थिति, वस्तु, परिस्थिति को प्राप्त करना नहीं है। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिकता का सिद्धांत, भगवत गीता का सिद्धांत प्रारंभ कहां से होता है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है।
भगवत गीता प्रारंभ कहां से होती है? हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा के दृष्टि, आत्मा के विज्ञान से, द साइंस ऑफ द सोल, भगवत गीता स्टार्ट फ्रॉम द साइंस ऑफ द सोल। भगवत गीता कहां से प्रारंभ होती है? आत्मा के विज्ञान से प्रारंभ होती है। तो लेकिन सामान्य स्थिति क्या है कि जो कुछ नहीं कर रहे हैं तो चलो ठीक है, कहीं बाहर जाने से अच्छा क्या है कि कम से कम वेदों में वर्णित शुभ सकाम कर्मों को कर रहे हैं, एटलीस्ट कर तो रहे हैं, अच्छा है। मतलब वेदों को न मानने से अच्छा तो है, कम से कम वो कर रहे हैं। लेकिन जब कोई सत्व गुण तक स्थित होता है तो वह, और शुद्ध सत्व तक जब स्थित होता है तो वह व्यक्ति अपने लिए कुछ नहीं करता है। और इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है कि जो है कोई व्यक्ति जब कोई कर्म, कोई एक व्यक्ति विकर्म करता है, विकर्म का मतलब होता है कि जो शास्त्र के विरुद्ध कार्य करता है उसे कहते हैं विकर्म, शास्त्र के विरुद्ध कार्य, ठीक है। उससे अच्छा क्या है कि शास्त्र के अनुरूप कार्य करना, लेकिन किसके लिए कार्य करना? अपने संतुष्टि के लिए। मेरे को, जैसे कई बार लोग गांव घर में कहते हैं ये काम हो जाए, हम मान रहे हैं भगवान से मनौती मान रहे हैं, ये काम हो जाएगा आपको 1.25 किलो लड्डू प्रसाद चढ़ाएंगे, ठीक है, या हम पैदल चलकर आपके मंदिर तक आएंगे, या हम इस तरह की कुछ भी किया, कुछ मान्यता। लेकिन कहने का मतलब यह है कि अगर कार्य नहीं हुआ तो लड्डू प्रसाद कैंसल तो 1.25 किलो लड्डू प्रसाद कैंसल, आना कैंसल, फिर किसी दूसरे के पास जाना। यहां पे क्या है कि अगर आपने ये काम मेरा किया भगवान, तो मैं भी आपके लिए कुछ न कुछ करूंगा, और नहीं किया तो फिर किसी दूसरे के पास जाऊंगा, वहां पर अपनी पिटीशन डालूंगा, वहां पे अपनी रिक्वेस्ट डालूंगा। ये क्या है? यह रजोगुनी सिद्धांत है, यह रजोगुनी सिद्धांत है। आध्यात्मिकता इसके लिए नहीं है। आध्यात्मिकता का सिद्धांत श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अपने 7वें श्लोक में, आशीलश्यवापादरतां पिनष्टुमाम अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापर। कहते हैं कि आप, हे भगवान, आप स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप मुझे चाहे जीवित रखिए या आप चाहे तो मुझे मार दीजिए, जीवित न रखिए, आप स्वतंत्र हैं। आप मुझे चाहे दर्शन दीजिए या मुझे दर्शन न देकर मर्माहत करिए, ठीक है। आप मुझे चाहे सुख दीजिए या मुझे दुख दीजिए, आप मुझे चाहे मान प्रतिष्ठा मेरी बढ़ाइए या मुझे अपमानित करवाइए, लेकिन भगवान आप जो भी कहिए ये आपका कार्य, लेकिन हर स्थिति और हर परिस्थिति में मैं आपका नित्य दास बना रहूंगा। दिस इज द शुद्ध सत्व स्थित कंडीशन। यह है भक्ति की पराकाष्ठा, इसे कहते हैं भक्ति। भक्ति मतलब जो प्रेम है, प्रेम में कंडीशन नहीं होता है कि अगर आपने ये किया तो मैं भी करूंगा। प्रेम में कंडीशन नहीं होता है। जो कंडीशनल हो जाए वह प्रेम नहीं। यहां कंडीशन हो जाए वहां प्रेम क्या है? वहां कोई प्रेम की बात नहीं है, वो तो बिजनेस हो गया। बिजनेस, तुम करोगे तो मैं करूंगा, ठीक है, तुम मेरे साथ ऐसा करोगे मैं ऐसा करूंगा, तुम टिट करोगे मैं टैट करूंगा, टिट फॉर टैट, दिस फॉर डैट। यह भक्ति की बात नहीं है। तो इसीलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन त्रैगुण्य विषया वेदा, सावधान, क्योंकि यह जो ज्ञान प्राप्त है कहां से? वेदों से प्राप्त करना है ज्ञान। लेकिन वेद बहुत ही अथाह सागर हैं और वेदों के अंदर भी त्रैगुण्य विषय है, 3 गुणों से युक्त है, ठीक है, तीनों गुणों से युक्त है। जैसे अगर आपको कहीं कोई स्टडी करना है, आप जो है शॉप पे जाइए, बुक शॉप पे जाइए, तो कहा भाई मुझे साइंस पढ़ना है, साइंस की कोई भी बुक दे दो। नहीं भाई, साइंस में बहुत ढेर सारी बुक है, आपको साइंस में कौन सी बुक चाहिए, साइंस की किस कैटेगरी की बुक चाहिए, फिर उसमें किस ऑथर की बुक चाहिए, रिकमेंडेशन क्या है, एवरीथिंग वी हैव कंसीडर। तो ऐसा नहीं कि हम वेद में जाएं और कुछ भी पढ़ ले, नहीं, भगवान यहाँ पे करें स्वयं त्रैगुण्य, 3 गुणों से है। और इसीलिए हे अर्जुन, निस्त्रह गुण्य भवार्जुना, भव अर्जुन, अर्जुन क्या हो? भव हो क्या? इन 3 गुणों से भी ऊपर उठना है। अब भगवान ये बता रहे हैं यह 3 गुणों से ऊपर कैसे उठेंगे।
यह 3 गुणों से ऊपर कैसे उठेंगे? तो भगवान कह रहे हैं कि इन 3 गुणों से ऊपर उठने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है? समस्त द्वैत, द्वैत मतलब ड्युअलिटी। दिस वर्ल्ड इज द फुल ऑफ ड्युअलिटी। यह जो जगत है यह द्वंद्व का जगत है। यह भौतिक जगत क्या है? द्वंद्व है। यहाँ सुख है, दुख है, यहाँ दिन है, यहाँ रात है, यहाँ मान है, यहाँ अपमान है, यहाँ हर चीज। इसलिए कहते हैं सिक्के के 2 पहलू। यहाँ द्वंद्व है, द्वंद्व मोहेन भारत, और इसी द्वंद्व से यह संपूर्ण जगत क्या है? मोहित है। यह संपूर्ण जगत इसी द्वंद्व से मोहित है। भगवान कह रहे हैं इस द्वैत से तुम्हें ऊपर उठना है। द्वैत से ऊपर उठने का मतलब क्या है? भगवान भगवत गीता में कहते हैं सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जया जयो। भगवान कह रहे हैं सुख और दुख में समान बने रहो। द्वंद्व से मुक्त कैसे होंगे? सुख आएगा, कोई व्यक्ति सुख आएगा तो सुखी होगा, दुख आएगा तो दुखी होगा। लेकिन जो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है, जो भगवत ज्ञान को जानता है, वह क्या होगा? या सुख आएगा तो कहेगा सुख है, कोई बात नहीं। सुख किसके लिए है? इस शरीर के लिए है, और मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। सुख आएगा स्वागत है, दुख आएगा स्वागत है। क्या है? सुख आएगा, सुख भी जाएगा, दुख भी जाएगा। आगमा पाइनो नित्याम तान तितिक्षस्व भार। भगवान कह रहे आएगा जाएगा, यह सर्दी गर्मी की तरह आएगा जाएगा। हे अर्जुन, तान तितिक्षस्व भारत, इसलिए इसे सहन करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति आए और हमारा अपमान करके चला जाए, हमारे जो है कह के चला जाए, अपना मुख देखा है क्या आईने में? तो देखिए बाह्य जगत में अगर कोई ऐसा कह दे, और कहने की क्या बात है, सिर्फ उसको देखकर अपना चेहरा ऐसे कर दे या भ्रिकुटी ऐसे कर दे, तिरछी आंख कर दे, तो लोग जो है पूरे जीवन भर उससे बात नहीं करते हैं। तुमने ऐसे कैसे बोल दिया? और एक ऐसा वचन जो कुछ बोलने पर लोग सालों सालों जीवन भर याद रखते हैं। तुमने 1920 में ऐसा बोला था, हाँ 2020 भी आ गया, लेकिन 100 साल के बाद भी वो बात नहीं भूलते हैं। क्यों? क्योंकि ईगो हर्ट हो गई है, ईगो। लेकिन भगवत गीता क्या कह रहा है? ये मान और अपमान, ठीक है? ये अपमान हो रहा है तो किसका हो रहा है? इस शरीर का ही तो अपमान हो रहा है ना। हम तो शरीर नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि जो इस सुख और दुख, ये जो द्वंद्व है, बहुत गहरी बात भगवान बता रहे हैं कि यह जो द्वैत है, सुख और दुख का, मान अपमान का, जय पराजय का, आशा निराशा का, इन सब को छोड़ना पड़ेगा। और यह तभी छोड़ सकते हैं जब आत्म साक्षात्कार का जो पहला स्टेप है कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, वहां उसको हम समझें, और उसको न केवल समझे बल्कि आत्मसात करें। बहुत मुश्किल है। कोई अगर हमें आके कुछ कह दे, बहुत मुश्किल है उसको सहन, लेकिन सहन करना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि मान अपमान, सुख और दुख ये आएंगे जाएंगे, इससे आत्मा को कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, या आत्मा को कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। यह शरीर तो ऐसे भी जाने वाला है। तो भगवान कह रहे हैं इस प्रकार समस्त द्वैत की भावनाओं से मुक्त हो जाओ अर्जुन। और फिर भगवान क्या कह रहे हैं? उसके बाद कह रहे हैं लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त। बहुत बड़ी बात भगवान ने कह दिया। संपूर्ण जगत जो है लाभ के लिए कार्य करता है। मुद्रा जो है, कॉमर्स में एक सब्जेक्ट होता है मुद्रा एंड बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग। तो वहां बताया जाता है, परिभाषा दी जाती है। पैसे की परिभाषा क्या है? तो बताते हैं मुद्रा वह धुरी है जिसके संपूर्ण चारों तरफ संपूर्ण जगत चक्कर लगाता है, अर्थ जगत चक्कर लगाता है, मुद्रा वह है। तो यहां पर सभी मुद्रा के इर्द गिर्द हैं। क्यों? पैसा क्यों चाहिए? तो हमें पैसा चाहिए कि हम अपनी सुरक्षा कर सकें, हम लाभ अर्जित कर सकें। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि लाभ और सुरक्षा, हम अपनी सुरक्षा क्या कर सकते हैं? हम अपनी सुरक्षा क्या कर सकते हैं? लोगों के पास अभी जो कोविड के कारण हम ऐसे ऐसे केस आए कि लोगों के पास पैसे हैं लेकिन लोगों को बेड नहीं मिल रहा है हॉस्पिटल में, या लोगों के पास अथाह पैसा है, कह रहे हैं सारा पैसा ले लो लेकिन मेरे बेटे को, मेरे बच्चे को, मेरे पिता को, मेरी माता को बचा लो। They are unable to do.
सुरक्षा। तो हम अपना केवल प्रयास कर सकते हैं, लेकिन हम उसमें पूर्ण रूप में हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हम, यह जगत जो है हमारे नियंत्रण में नहीं है, यह जगत हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन हम ऐसा सोचते हैं, हम ऐसा सोचते हैं। किस लिए सोचते हैं? हमें लगता है कि हम ईश्वर हैं, हम नियंत्रण कर सकते हैं, मैं ऐसा कर सकता हूं। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिनी मन्यते। ये क्यों है? अहंकार के कारण। अहंकार के कारण व्यक्ति सोचता है कि मैं ऐसा कर सकता, ये मैं कर रहा हूं, अगर मैं नहीं होता ना तो आप ये कार्य नहीं कर सकते थे, अगर मैं नहीं होता तो तुम ये इस स्थिति में नहीं पहुंचते, अगर मैं नहीं होता तो तुम्हारा क्या होता। नहीं, ये सारा कार्य क्या है? अहंकार के कारण। तो अहंकार के कारण यह सारी स्थिति प्राप्त है। तो जो लाभ और सुरक्षा की जो भावना है वह सभी इससे ग्रसित हैं, लेकिन कोई भी सबसे बड़ी सुरक्षा में सबसे बड़ा जो सेंध है, यानी सुरक्षा में सबसे बड़ा जो विघ्न है वह सुरक्षा का क्या है अपोजिट? डर। असुरक्षा यानी डर, और सबसे बड़ा जो डर है वह कौन सा डर है? वह है मृत्यु का डर। मृत्यु का डर सबको है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा भवामि नः चिरात् पार्थ मय्या वेशित चेतसा। भगवान करें तेषाम अहम, उनको मैं किसके लिए भगवान करें? इससे पहले भगवान ने बताया है मत चित्त मद्गत प्राणा। तो भगवान कह रहे हैं कि जो अनन्यश्चिंत, जो मैया वेशित चेतसम, जिनका जो चित्त है वह मेरे में समाहित है, संलग्न है, उनके लिए मैं अहम, तेषाम अहम, उनके लिए मैं समुद्धरता, उद्धारक बनूंगा। और कहां से उद्धार करेंगे भगवान? मृत्यु संसार सागर, मृत्यु रूपी सागर से। नोबडी कैन, कोई इस मृत्यु सागर से आपका उद्धार नहीं कर सकता है। कोई बड़ा से बड़ा कोई व्यक्ति हो जो है मुकुंद के अलावा और कोई मुक्ति प्रदाता नहीं है, ठीक है। तो कोई भी इस मृत्यु रूपी सागर से आपका उद्धार नहीं कर सकता। या कुछ छोटे छोटे उद्धारक हो सकते हैं, आप किसी कठिनाई में आ गए, कोई आपकी मदद कर दिया, ठीक है, तो वो भी आपके लिए उद्धारक है। तो इस संसार में अनेकों उद्धारक हो सकते हैं अलग 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 स्थितियों परिस्थितियों में, लेकिन सबसे बड़ा जो उद्धारक है वह है भगवान। इसलिए भगवान कह रहे हैं समुद्धरता, उद्धार नहीं, समुद्धरता। क्यों? क्योंकि भगवान इस मृत्यु से हमारा उद्धार कर सकते हैं, मृत्यु से हमारा उद्धार कर सकते हैं। भगवान अर्जुन को क्या कर रहे हैं? भवामी न चिरात्, हे अर्जुन मैं समय नहीं लगाऊंगा, न चिरात् पार्थ, समय नहीं लगाऊंगा, तुरंत ही मैं आपको इस मृत्यु रूपी संसार सागर से निकाल दूंगा। तो भगवान आश्वासन दे रहे हैं। भगवान अर्जुन को बोले कि अर्जुन तुम एक उद्घोषणा कर दो। अर्जुन ने कहा क्या उद्घोषणा करना है भगवान? तो भगवान ने कहा अर्जुन तुम उद्घोषणा कर दो, ना मे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है, ऐसा तुम उद्घोषणा कर दो। अर्जुन ने कहा कि भगवान ये उद्घोषणा करना है, पूरी भगवत गीता आप बोल रहे हो, तो ये उद्घोषणा मेरे से क्यों करवाना चाहते हो? आप ही कर दो, सारी भगवत गीता आप बोल रहे हो और ये उद्घोषणा कर रहे हो कि मैं करूं। भगवान के ये उद्घोषणा मैं भी कर सकता हूं, कोई वो नहीं है। लेकिन कई बार जो मूर्ख लोग हैं, कई बार ऐसा वो सोचते हैं, या कई बार कुछ लोग कहते हैं कि भगवान का क्या भरोसा, वो कुछ कहते हैं और फिर अपने वचन से पीछे भी उड़ जाते हैं। भगवान ने कई बार कुछ वचन भी लिया और वचन को तोड़ भी दिया। तो कई भौतिकवादी कहते हैं अरे भगवान ने अपना वचन तोड़ दिया, भगवान ने अपना वचन तोड़ दिया, भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं, भगवान ये करते हैं, भगवान चोरी करते हैं, भगवान ऐसे। तो वो मूर्ख हैं, वो ये नहीं समझते हैं कि यह जो भगवान है, भगवान किसी नीति और नियम के अंतर्गत नहीं है। श्रीमद् भागवत इसकी पुष्टि करता है। श्रीमद् भागवत कहता है सत्य, जो सत्य है भगवान सत्य के अंदर नहीं है। भगवान सत्य, भगवान के लिए भगवान जो बोलते हैं वही सत्य है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्य, कि सत्यस्य योनि, सत्य की उत्पत्ति, योनि मतलब उत्पत्ति, सत्य की उत्पत्ति कहां से हुई है? भगवान से हुई।
तो भगवान सच कहे या झूठ कहे, लोगों को हो लगता है कि भगवान झूठ बोल दिए, भगवान ये कर दिया। अरे भगवान जो है वह जो बोले वही सत्य है। तो फिर भी भगवान कह रहे कि देखो मैं कुछ बोलूंगा तो कई बार कुछ लोग कहते हैं कि अरे इनका क्या भरोसा, ये तो कई बार अपनी वाणी से जो है पलट जाते हैं। लेकिन हे अर्जुन, तुम मेरे भक्त हो, तुम बोल दो। क्यों? क्योंकि अगर तुमने बोल दिया तो भक्त की जो है वाणी को मैं कभी मिथ्या साबित नहीं होने देता हूं, चाहे अपनी वाणी को मुझे मिथ्या साबित करना पड़े। भीष्म पितामह ने कहा मैं वचन लेता हूं कि मैं भगवान को शस्त्र उठा के दिखाऊंगा। भगवान ने वचन लिया था मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भगवान ने शस्त्र उठाया। क्यों शस्त्र उठाया? क्योंकि उनके भक्त भीष्म पितामह का वचन जो है वह झूठा साबित न हो। अगर मेरा वचन का क्या है, झूठा हो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मेरे भक्त का अगर वचन झूठा हो गया तो वो मुझसे सहन नहीं होगा। अपनी जो है अपना मान भगवान नीचे करके भक्त के मान को बढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसे भगवान हमारे पास हैं, ऐसे स्वामी हमारे पास हैं, और फिर हम ऐसे स्वामी को प्राप्त करने के बाद किसी अन्य के पास सुरक्षा के लिए हम रिक्वेस्ट करें, किसी अन्य पर निर्भर हो, यह हमारे लिए दुर्भाग्य है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं हूं यहां पर सुरक्षा के लिए, इसलिए समस्त अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्य अवयुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति मैं करूंगा, और जो तुम्हारे पास है उसकी मैं सुरक्षा करूंगा। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम, अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करेगा, जो मेरी भक्ति करेगा। भगवान वचन दे रहे हैं, अनेकों जगह पर भगवान कह रहे हैं। तो वो यहां पर भी भगवान कह रहे हैं कि अगर आपको जो है इस स्थिति को प्राप्त करना है तो द्वैत की भावना से ऊपर उठना पड़ेगा। दूसरा भगवान ने कहा समस्त लाभ और सुरक्षा की चिंताओं से मुक्त हो जाओ, और भगवान कह रहे हैं आत्मपरायण बन जाओ। भगवान कह रहे हैं भगवान आत्मपरायण बन जाओ। तो आत्मपरायण मतलब कि जो है आत्म सत्वस्थो, जो आत्मा में स्थित हो जाओ, आत्म साक्षात्कारी बनो। यह आत्म साक्षात्कारी बनो। ये जो आत्म साक्षात्कार है, हमने कई बार इसकी चर्चा किया है कि आत्म साक्षात्कार के 3 चरण हैं, और पहला चरण है यह जानना कि हम कौन हैं, मैं कौन हूं। फिर जब यह प्राप्त पता चल जाए तो अगला स्टेप, सेकंड स्टेप नंबर 2 क्या है? यह जानना कि भगवान कौन है। और जब दूसरा स्टेप पता चल जाए तो तीसरा स्टेप क्या है कि भगवान के साथ संबंध कैसे जोड़ना है। Who am I? Who is God? And what is the relation? And how we can connect or re-establish the relation with the Supreme Personality of God? भगवान से कैसे संबंध स्थापित कर दें, यह है आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। भगवान कह रहे हैं इस आत्म साक्षात्कारी बनो, आत्मपरायण बनो। तो जब यह स्थिति को हम प्राप्त करेंगे तो हम देखेंगे कि वास्तविक रूप में जब आप ऐसी स्थिति को प्राप्त करोगे, यह एक दिन का कार्य तो नहीं है, निश्चय ही अभ्यास का काम है। अभ्यास योगेन कौन्तेय, यह प्रतिदिन का अभ्यास है। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें इस बात को हमें समझना है, इसको गहराई से हमें इसको समझना पड़ेगा, इसका चिंतन करना पड़ेगा, इसका अभ्यास करना पड़ेगा। सिर्फ कहने से नहीं होगा यह कोई सिर्फ अगर ऐसे यह कह दे, आप किसी राह चलते किसी भी व्यक्ति से कहिए आप भगवान को मानते हैं, एटलीस्ट कम से कम इस भारतवर्ष में 100 में से 95% लोग कहते हैं हाँ हम भगवान को मानते हैं। लेकिन उनका मानना क्या हुआ? कैसे मानते हैं? हम बस हाँ हम भगवान को बहुत प्रेम करते हैं। अच्छा प्रेम करते हो तो भगवान कह रहे हैं ये काम करो थोड़ा, अरे समय नहीं है यार, समय नहीं है, हम इतने व्यस्त हैं, हम इतने व्यस्त हैं कि ब्रह्मा जी भी उतने व्यस्त नहीं होंगे। ब्रह्मा जी जो है प्रतिदिन सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं, हर सेकंड में करोड़ों लोग जो है वह पैदा होते हैं, और शिव जी करोड़ों लोगों का संहार कर रहे हैं, और वो ब्रह्मा वह शिव जी भी जो है
कहता हम उनसे भी व्यस्त हैं भाई, हम काम नहीं कर सकते हम, लेकिन हाँ भगवान को बहुत प्रेम करते हैं। ये वही बात मैं कई बार कहता हूँ कि कोई अपनी मम्मी से कहे मम्मी मम्मी आई लव यू वेरी मच, मम्मी का बेटा थोड़ा एक गिलास पानी देना, यार मम्मी यार वो खुद से ले लो, वो नहीं दे सकता मैं। अभी किस तरह का प्रेम है ये? प्रेम का मतलब है सेवा करना, प्रेम का मतलब है कि आप जिससे प्रेम करते हैं उसकी सारी बातों को मानना। इसीलिए मैं कहता हूं कि भगवान से प्रेम का मतलब है कि भगवान के आदेशों का पालन करना। भगवान कह रहे हैं यज्ञ शिष्टासिनः सन्तः, कि भगवान कह रहे हैं कि बिना मुझे भोग लगाए जो भी कुछ भी खाता है वह पाप खाता है। कल मैं एक जगह पर गया तो अच्छे लोग थे, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी हमारे साथ बहुत दुर्घटना घटी है और हमने कभी जीवन में गलत कार्य नहीं किया है, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ है? मैंने कहा आप ये मत कहिए कि आपने जीवन में गलत कार्य नहीं किया है, आपने कोई पाप कार्य नहीं किया है। भगवान भगवद गीता में 3 अध्याय के 13वें श्लोक में कह रहे हैं कि जो मुझे बिना अर्पित किए हुए खाता है वह पाप खाता है। और अधिकतर लोग पूरे जीवन भर पाप खा रहे हैं और फिर कहेंगे कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। भगवान को बिना भोग लगाए खा रहे हो भाई। भगवान कह रहे हैं भोग लगा कर खाओ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षति। लेकिन हम, अरे हम पहले खाएंगे। कई बार कुछ लोग भगवान को भोग लगाते हैं, लेकिन कैसे भोग लगाते हैं कि बाकी का सुबह का ब्रेकफास्ट हम खाएंगे, लंच हम खाएंगे, डिनर हम खाएंगे, बाकी का सब हम खाएंगे। भगवान भगवान आप खड़ी शक्कर खाओ, कुछ मेवा रख दिया, आप खाते रहो, दिन भर खाते रहो, बाकी का माल हम खाएंगे। ऐसा नहीं चलेगा, ये भगवान से प्रेम नहीं हुआ। भगवान कह रहे हैं कि सततम कीर्तयन्तो माम अनन्यश्चिन्तयन्तो माम। भगवान कह रहे हैं, हम कह नहीं 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 वो नहीं करेंगे। भगवान कह रहे हैं कि सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोगों का स्वामी मैं हूं, अहम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तक। नहीं नहीं वो सब नहीं मानेंगे, लेकिन भगवान आपसे प्रेम बहुत करते हैं। अरे किस तरह का प्रेम? प्रेम का मतलब है कि भगवान के आदेशों का पालन करना, भगवान की सेवा करना। और कैसे सेवा करना? मनमानी सेवा नहीं करना, मनमानी सेवा नहीं करना। मनमानी सेवा से भगवान प्रसन्न है। कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति कहेगा आपकी मैं बहुत सेवा करना चाहता हूं, आप मेरे यहाँ लंच पर आइए और उसको करेले का सब्जी बना के खिलाइए, करेले का जूस, करेले की सब्जी, करेले का पकौड़ा। करे भैया मेरे को करेला पसंद नहीं है। कह नहीं नहीं हम तो करेला ही खिलाएंगे। तो इतना प्रैक्टिकल नहीं है। तो भगवान ने बताया है कि सेवा भी कैसे करनी है, सेवा भी कैसे करनी है। ठीक है, हालांकि भगवान तो इतने दयालु हैं कि हमारे द्वारा की गई थोड़ी सेवा को भी भगवान जो है स्वीकार कर लेते हैं किसी भी रूप में। उसके लिए किसी को अमीर या गरीब की, भगवान कह रहे पत्रम पुष्पम, कुछ नहीं है तो पत्र और पुष्प चढ़ा दो, थोड़ा जल दे दो, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। लेकिन अगर आपके पास है और आप केवल जो है एक गिलास पानी रखकर भगवान को, तो भगवान जानते हैं भाई तुम्हारे पास है तो लगाओ, नहीं है तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षति। कहने का मतलब है कि हमें यह देखना पड़ेगा भगवान के आदेशों का हमें पालन करना है और उस आदेशों के अनुसार ही जीवन को हमें जीना है। यह भगवत गीता का यह सिद्धांत है। और जब कोई ऐसे भगवत गीता के सिद्धांत का पालन करता है तब भगवान कह रहे हैं कि तुष्टं तुष्यन्ति च रमन्ति च, ऐसा व्यक्ति ही तुष्टि संतुष्टि को प्राप्त कर सकता है और ऐसा व्यक्ति ही आनंद को प्राप्त कर सकता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह भगवत गीता का जो ज्ञान है, इस ज्ञान को हमें केवल पढ़ना तो है ही, समझना है और उसको आत्मसात करना है, हृदयंगम करना है, तब जाकर हम इस भगवत गीता के सिद्धांत को समझ पाएंगे। सिर्फ यह कहने की बात नहीं है, यह इसको आत्मसात करने की बात है, यह जीवन जीने की बात है। तो इसलिए आप सभी तो कर ही रहे हैं, सारे भक्त हैं, आप सभी लोग कर ही रहे हैं, लेकिन और पुनः जो है जागृत हो जाइए और अपना संपूर्ण प्रयास इसमें अर्पित करिए। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, रिकनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि टाइम 40 मिनट का समाप्त हो गया है। Anybody has any question? श्लोक में योग और क्षेम की बात कही गई है, वो क्या है?
तो प्रश्न है कि योगक्षेम की बात की गई है कि यह योगक्षेम क्या है। तो यह भगवान ने यह जो शब्द है निर्योगक्षेम जो है, यह योगक्षेम की भगवान, निर्योगक्षेम का मतलब, निर्योगक्षेम मतलब लाभ तथा रक्षा के भावों से मुक्त होना, निर्योगक्षेम का मतलब है। और भगवान ने इस निर्योगक्षेम का जो चर्चा है वह भगवद गीता में एक और जगह पर किया है, हमने श्लोक में बीच में लिया था, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि आप योगक्षेम की चिंताओं से मुक्त हो जाइए। क्यों मुक्त हो जाइए? तो भगवान भगवद गीता में बता रहे हैं कि योगक्षेम, कि मैं जो है यह योगक्षेम वहां में हम मैं वहन करूंगा, आप छोड़ दो, आप चिंताओं से मुक्त हो जाओ, मैं वहन करूंगा, डोंट वरी, आई एम हियर फॉर यू। भगवान कह रहे हैं मैं आपके लिए हूं। तो इसके लिए एक कहानी भी हमने शायद पहले बार चर्चा किया था। एक बार एक ब्राह्मण थे, भगवान के बहुत ही परम भक्त थे, और वह लेकिन बहुत गरीब थे और बहुत मुश्किल से उनका जीविकोपार्जन होता था। भिक्षा के लिए जाते थे और कुछ भिक्षाटन लेकर आते थे, घर में जो है कुछ पकाते थे, खाते थे। तो वो भगवद गीता पढ़ रहे थे, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। तो लास्ट जो शब्द है वो है वहाम्यहम्, ठीक है, यह इसी श्लोक से संबंधित है, निर्योगक्षेम, तो वहां पे भी योगक्षेम वहाम्यहम् है। तो वहाम्यहम्, वहाम्यहम् का मतलब है वहामी अहम, अहम मतलब मैं, वहामी मतलब वहन करूंगा। वहन शब्द का मतलब होता है धारण करना, और वहन शब्द से बना है वाहन, वाहन मतलब गाड़ी घोड़ा जिसपे सामान रखकर ले जाया जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं आपकी आवश्यकताओं की और आपकी सुरक्षा उसको मैं वहन करूंगा, मैं वहन करूंगा। तो जो ब्राह्मण थे उन्होंने सोचा कि देखो भगवान कह रहे हैं कि मैं खुद से वहन करूंगा, का यार थोड़ा संदेह हो रहा है, डाउट हो रहा है मेरे को। तो उन्होंने जो वहाम्य हम शब्द है उसको ऐसे क्रॉस किया। तब तक जो ब्राह्मणी थी उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देव, घर में कुछ नहीं है पकाने के लिए, कुछ भिक्षा लेकर आइए और तभी जो है कुछ खाने को मिलेगा। ब्राह्मण गए बाहर भिक्षाटन के लिए, बाहर गए काफी भिक्षा, लेकिन कहीं भी उनको भिक्षा नहीं मिला, भिक्षा मिला ही नहीं। बहुत प्रयास किए, लेकिन इधर ब्राह्मणी जो है वह इंतजार कर रही है घर पर कि कब ब्राह्मण आएंगे और हम जो है कुछ जो है भोजन पकाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे और फिर हम स्वयं खाएंगे। और तभी उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला, दरवाजा खोला तो दो बहुत ही सुकुमार बालक, एक श्वेत वर्ण का और एक श्याम वर्ण का बालक है। और वह जो बालक है वह अनेकों प्रकार के सामग्री अपने सर पर, कंधे पर, हाथों में रखे उठाए लिए गए। ब्राह्मणी ने देखा, करे इतने सुंदर बालक, वात्सल्य भाव से उसका हृदय उमड़ पड़ा। मैंने कहा बालक तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि मैं जो भी हूं, ब्राह्मण देव ने ये सामान भेजा है, भिजवाया है। मैंने कहा अच्छा ब्राह्मण देव ने भेजा, आओ अंदर आओ, अंदर आओ। अंदर बिठाया, सामान रखो, सामान रख दिया। तो जब सामान रख रहे था, एक जो श्याम वर्ण का जब वो झुका तो ब्राह्मणी ने देखा कि उसकी पीठ पर एक ऐसे निशान पड़ा हुआ है। ब्राह्मणी ने पूछा ये कैसा निशान है? तो वो बच्चे ने बोला कि क्या करें, हमें सामान लाने में थोड़ा सा देरी हुआ कि ब्राह्मण देव ने हमें पीटा, और पीटा का इतना देर कर रहे हो, बहुत पिटाई की और उस पिटाई का निशान है पीठ पर। ब्राह्मणी बहुत चकित थी, अरे ब्राह्मण देव तो कभी गुस्सा नहीं करते थे, क्रोध नहीं करते थे, और ऐसे सुकुमार बालक को, ऐसे सुंदर बालक को कैसे मार दिया, वो भी बस थोड़ा सा लेट होने पर। उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है तुम बैठो, अभी ब्राह्मण देव आते हैं, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। ब्राह्मणी गई पानी लेने, और जब तक आई तब तक दोनों बालक गायब। ब्राह्मणी बहुत ही चकित हुई, क्या हुआ क्या हुआ, कहाँ चले गए कहाँ चले गए। तब तक ब्राह्मण देव आते हैं, ब्राह्मण देव आते हैं और कहते हैं कि आज क्षमा करना, आज भिक्षा में कुछ भी नहीं मिला, आज हमें उपवास करना पड़ेगा। ब्राह्मण ने कहा कैसे, क्यों झूठ बोल रहे हो, इतना सारा सामान भिजवाया है अभी तो तुमने, लेकिन ये सामान तो छोड़ो, पहले ये बताओ कि उस बालक की तुमने पिटाई कैसी की, इतने सुकुमार बालक को। ब्राह्मण कहे क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे प्रारंभ से बताओ। तो ब्राह्मणी ने बताया कि जब आप भिक्षाटन के लिए गए थे तो दो बच्चे आए थे, बहुत सारा सामान लेकर आए थे और उनके पीठ पर निशान था। मैंने पूछा ये निशान क्या है, उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देव ने मारा है।
तो वह ब्राह्मण जो तुरंत ही जमीन पर लौट कर रोने लगे, कहने लगे कि यह धिक्कार है मेरे इस जीवन को। वह कोई अन्य कोई बालक नहीं, वह स्वयं कृष्ण बलराम आए थे, और वो पीठ पे निशान क्या था? भगवत गीता के शब्द पर संशय करना। एक शब्द पर भी उन्होंने वहां में हम पर क्रॉस किया था, कहा वही क्रॉस उनके भगवान के पीठ पर था, कहा भगवत गीता भगवान से अभिन्न है। तो कहने का मतलब सार ये है कि योगक्षेम मतलब कि जो आवश्यकताएं है भगवान कह रहे हैं मैं उसकी पूर्ति करूंगा। आपकी जो आवश्यकता है, सबकी आवश्यकता की पूर्ति तो भगवान करते हैं। जंगल में एक हाथी है, सैकड़ों टन खाता है, लेकिन जंगल का हाथी भूखा नहीं मरता है। हाँ, पिजड़े वाला हाथी जो है, चिड़ियाघर में जो हाथी है वो भूख से मर जाता होगा, लेकिन जंगल का हाथी भूख से नहीं मरता। जंगल में एक चींटी से लेकर हाथी तक के लिए भगवान भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। हर व्यक्ति को भोजन भगवान, हर जीव को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। तो निर्योगक्षेम, और भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे जो अनन्य चिंतन तो है, तो वह क्या है? मैं उसकी आवश्यकता, ध्यान रखिए भगवान क्या कह रहे हैं? आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। जो भगवान क्या करेंगे? नीड मतलब आवश्यकता, उसकी पूर्ति करेंगे, ग्रीड की नहीं, लालच की नहीं। नीड और ग्रीड में जमीन आसमान का अंतर है। कोई कहेगा भगवान मैं ये क्यों नहीं दे रहे हैं, मैं बहुत नहीं, अरे वो आपकी ग्रीड है। भगवान क्या करेंगे? नीड की, आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, आवश्यकता तो, और जो है उसकी भी सुरक्षा भी भगवान करेंगे। लेकिन कई बार यह सुरक्षा से लोग समझ नहीं पाते हैं। भगवान, कई बार लोग सोचते हैं कि भगवान ये रक्षा करो, ये रक्षा करो, और रक्षा नहीं होता है तो कहते हैं अरे भगवान है ही नहीं। तो भगवान जानते हैं कि रक्षा कब किसकी। कई बार जैसे कोई व्यक्ति बहुत बीमार है किसी घर में, और लोग प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, रो रो कर प्रार्थना कर रहे हैं, इससे भगवान बचा लो, लेकिन वो व्यक्ति मर जाता है। उदाहरण के लिए लोग कहते हैं भगवान है ही नहीं, अगर भगवान होता तो मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा है, क्यों नहीं सुन रहा है, कैसे मार दिया। लेकिन वास्तविक रूप में समझना पड़ेगा कि जब भगवान कहते हैं सुरक्षा, तो सुरक्षा, क्योंकि पूरा आध्यात्मिक ज्ञान इस आत्मा के ऊपर स्थित है, शरीर के ऊपर नहीं। तो भगवान देखते हैं कि कब इस व्यक्ति के शरीर की रक्षा करनी है और कब इस व्यक्ति के आत्मा की रक्षा करनी है। आत्मा की रक्षा तो भगवान करेंगे ही करेंगे जो भगवान के, लेकिन कभी कभी भगवान शरीर की भी रक्षा करते हैं। कई भक्तों के लिए शरीर की भी रक्षा करते हैं, कई बार नहीं भी करते हैं। भगवान देखते हैं आप इसके लिए क्या अच्छा है, क्योंकि यह शरीर आज नहीं तो कल जाना ही है, आज नहीं तो कल जाना है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्या है? यह आत्मा। तो इसलिए भगवान करे आत्मपरायण, आत्म साक्षात्कार, आत्मज्ञानी बनो। तो यह जो आत्मा का ज्ञान जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक बाकी के चीजें हम जो भी देख रहे हैं, सब कुछ संबंध, वस्तु, सब कुछ क्या है? इस शरीर से संबंधित है, और यह शरीर है टेम्पोररी। और इसलिए इस शरीर से संबंधित वस्तु, व्यक्ति, सब कुछ संबंधित वह टेम्पोररी होगा। शाश्वत है यह आत्मा, और उस आत्मा के लिए हम कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, और इसलिए समस्या का जड़ है यह। तो जब भगवान कह रहे हैं निर्योगक्षेम, तो भगवान कह रहे हैं कि समस्त आवश्यकताओं और सुरक्षाओं की चिंताओं से मुक्त हो जाओ। और मुक्त कैसे हो? तो भगवान कह रहे हैं वहां में मैं वहन करूंगा, तो मैं करूंगा, तुम चिंता मत करो। तुम बस क्या करो? अनन्य चिंतयन्तो करो। तुम क्या करो? आत्मपरायण बनो, बाकी का सब मेरे ऊपर छोड़ दो। भक्त कहता है भगवान मैं आपके ऊपर जो हूँ पूर्ण निर्भर हूँ, अवश्य रक्षिभे कृष्ण, मुझे विश्वास है आप मेरी रक्षा करेंगे, बाकी का आप। इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम अपना प्रयास करेंगे, बाकी भगवान पर निर्भर हो जाएंगे। ठीक है, फिर जो भी होगा, सुख होगा, दुख होगा, जीवन होगा। राधा कृष्ण प्राण मोड़ा जुगल किशोर, जीवने मरणे गति आर नाही मोर। या जीवन हो या मरण हो, हर स्थिति में आप ही मेरे जुगल किशोर, आप ही मेरे भगवान, आप ही मेरे स्वामी हैं। दिस इज द आत्मपरायण, दिस इज द भक्ति। ठीक है, आई होप योर क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड। हरे कृष्णा। तो आप सभी का धन्यवाद। तो अगले शनिवार को हम फिर से मिलेंगे एट सेम टाइम। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुर्वृक्ष कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।